सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 3 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में आज के पहले पाठ जो बारूक के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 से 22 का प्रसंग है और आज का सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात हम सभी लोगों से कहता है और वो महत्वपूर्ण बात यह है पश्चाताप। पश्चाताप के विषय को बाइबल में 100 से भी अधिक बार लिया गया है, उसका जिक्र किया गया है और इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग समय के लोगों को पश्चाताप की महत्व समझाई गई है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार प्रसार के कार्य शुरू करते हैं, वो कहते हैं पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यही विषय को लेकर सभी नबियों ने प्रचार प्रसार किया, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के मार्ग तैयार करने के लिए आए, उन्होंने भी इसी विषय को लेकर लोगों को संबोधित किया और पश्चाताप के लिए बुलाया। यानी कि पश्चाताप का विषय बाइबल में एक महत्वपूर्ण विषय है और ये महत्वपूर्ण विषय हम सभी लोगों को बड़े गंभीरता से सुनने, समझने, ग्रहण करने और उस संदेश के अनुरूप सच्चा पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौटने के लिए ईश्वर का प्यार भरा निमंत्रण है। इसलिए आज के दिन में इस विषय पर हम सभी मनन चिंतन करें कि हमारा ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हम सबों से क्या कहना चाहता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। प्रभु यीशु मसीह दिखारते हैं उन लोगों को जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। मुख्य रूप से यहाँ पर नाम लिया है कोराजिन प्रांत के लोग, बेथसाइदा प्रांत के लोग, जिन्होंने प्रभु के कार्यों को देखकर भी, प्रभु के संदेश सुनकर भी अनसुना कर दिया, अपना हृदय की कठोरता बरकरार रखी और किसी प्रकार से प्रभु की बातों पर, ईश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, ईश्वर की ओर लौटने का उन्होंने किसी भी प्रकार से तनिक भी प्रयास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार की नाराजगी जताते हुए कहता है, धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं वे यदि तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। यानी कि जो कार्य, चिन्ह, चमत्कार वहाँ पर यानी कि बेथसाइदा में और कोराजिन में किए गए थे, वे अगर तीरूस और सीदोन में किए गए होते, ना जाने वहाँ के लोग कब से पश्चाताप करते, ईश्वर की ओर लौट के आते, अपने बुरे कार्यों को त्याग देते और एक पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करते। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। कोराजिन और बेथसाइदा के प्रांत के लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए प्रभु एक प्रकार की नाराज़गी जताते हुए मुझे और आपको, हम सभी लोगों को यही संदेश देते हैं, यदि मैं भी या आप में से कोई भी व्यक्ति अगर पश्चाताप नहीं करता, प्रभु का संदेश को अनसुना करता है, तो प्रभु हम सबों को आज के दिन में प्यार भरा संदेश यही देता है, पश्चाताप करो और ईश्वर की ओर लौट के आओ। अगर नहीं करेंगे तो उसका नतीजा हम सबों को भोगना होगा। इसलिए प्रभु आगे क्या कहता है, न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।
प्रभु याद दिलाता है, एक दिन न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा। उस दिन भले बुरे दोनों का अलग अलग वो खड़े कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने अच्छा जीवन बिताया उनका स्वर्ग का सुख मिलेगा, जिन्होंने अच्छा जीवन नहीं बिताया नरक के आग में जाना होगा। इसलिए प्रभु इस बात को याद दिलाता है, न्याय के दिन कोई रहम नहीं की जाएगी। इसलिए तब तक हमारे पास समय है, जब तक हम इस धरती पर हैं, पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर लौट के आएँ। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। और तो कफरनाओं, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। प्रभु ये कहता है, यदि पश्चाताप नहीं करोगे तो अधोलोक तक भेज दिए जाएंगे, या अधोलोक तक नीचे गिरा दिए जाएंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की रहम नहीं होगी, किसी प्रकार का तरस उस वक्त नहीं खाया जाएगा जब मौका रहते अगर पश्चाताप नहीं किया हो। इसलिए आगे प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। यानी कि प्रभु के अपने चुने हुए अपने शिष्यों की बातों को जो सुनता है, ईश्वर की बात जो सुनता है, वो ना केवल उनकी बात सुनता है बल्कि प्रभु यीशु की बात सुनता है। और जो प्रभु यीशु की बात सुनता है वह स्वयं पिता परमेश्वर की बात को सुनता है, और जो पिता का वचन सुनता है उसके अनुसार कार्य करता है। निश्चित रूप से पिता उन पर दया करेगा, क्षमा करेगा और एक नया जीवन देगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, पश्चाताप करना मुझे और आपको, हम सभी लोगों को, हर एक व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए प्रभु का वचन लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में यही कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब बर्बाद हो जाओगे। प्रभु यही कहता है। प्रभु की इच्छा यह नहीं है कि कोई बर्बाद हो, कोई नष्ट हो, कोई खत्म हो, किसी का नाम निशाना मिट जाए। प्रभु की इच्छा यह नहीं है। प्रभु की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करें, अपने गलतियों को स्वीकार करें, अपने गलत कार्यों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप करें, उन्हें छोड़ने का संकल्प करें, ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, उसके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का विशेष प्रयास करें। प्रभु यही चाहता है। प्रभु अपने भक्तों के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसकी एकमात्र इच्छा है हर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करें, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में, जो ईश्वर ने हम सबों के लिए मुक्तिदाता के रूप में भेजा है, उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। विश्वास करने का तात्पर्य सच्चा पश्चाताप करते हुए पवित्र जीवन बिताना, और इस प्रकार से जो करेगा निश्चित रूप से स्वर्ग का सुख प्राप्त करेगा। और ईश्वर की यही योजना है, आदि अनादि काल से ईश्वर ने यही योजना हम सबों के लिए बनाए रखी है कि हम सब के सब इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग का सुख पाएं। और उसके लिए इस धरती पर जो गुनाह, गलती, पाप, अपराध हम सभी करते हैं, उसके लिए हमें पश्चाताप करना है, ईश्वर की ओर लौट के जाना है। और वह प्रेमी पिता निरंतर हम सबों को माफ़ करने के लिए, हमें गले लगाने के लिए, अपने बेटे और बेटी के रूप में पुनः स्वीकार करने के लिए वह तैयार है, तत्पर है। उस ईश्वर के पास लौट के जाएं। हम सभी स्वीकार करें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी को तेरी ज़रूरत है। हम सभी को प्रभु की ज़रूरत है, ईश्वर की ज़रूरत है। उस ईश्वर के पास जाएं, पश्चाताप करें। प्रभु हम सबों को माफ़ करने के लिए तैयार है। उस प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे तेरी ज़रूरत है। निश्चित रूप से प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिले, पश्चाताप का वरदान हम सबों को मिले। सच्चा पश्चाताप करते हुए हम सभी प्रभु के पास लौट के जाएं, प्रभु का बहुतायत का जीवन हम सभी जिएं और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।